पापा, हाँ बेटा बोलो। दरअसल हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। आप चले जाइए यहाँ से। तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मतलब? वो पापा जी, आपको तो पता ही है ना कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है और आपके घर में रहते ना हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। अब देखिए ना, मुझे पूरा दिन तो आपकी सेवा में ही लग जाता है। आपके कभी कोई काम होता है, कभी कुछ करना होता है, तो इससे हम लोग ना बाहर भी नहीं जा पाते। पूरा दिन बस घर में ही निकल जाता है। इससे हमारा जो रिलेशन है ना वो अच्छा नहीं हो रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। हम काफ़ी बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं। आप हमारे साथ मत रहिए, आप चले जाइए यहाँ से। बेटा मैं समझता हूँ ये परेशानी होती है। मैं समझता हूँ कि देखो, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए बहू को बहुत काम करना पड़ता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मेरी दवाइयों का ख्याल रखना, मेरे लिए खाना वाना बनाना, बहुत सारे और भी काम होते हैं। और ये काम करते हुए बहुत थक जाती होगी, तो इसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं रहता। पर इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। मैंने तुम दोनों की यूएसए की टिकट करा दी है, पूरे 1 महीने की। जाओ घूम के आओ, और जब तक तुम लोग घूम के वापस आओगे तब तक तुम फ्रेश भी हो जाओगे और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। क्यों बहू? हाँ पापा, वो सब ठीक है, मगर आप समझिए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप नहीं रह सकते हमारे साथ, आप चले जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, जब तक तुम लोग वापस आओगे तब तक तो मैं इस घर में रह सकता हूँ ना? हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं तो तब तक रह सकते हैं, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। ये लो बेटा चाबियाँ। वैसे तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, पर तुम जब से जाओ जब आ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मैं बस कुछ दिनों में आ जाऊँगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। पापा, ये लड़का कौन था और इसको अपने घर की चाबियाँ क्यों दे दी? वो एक्चुअली बात यह है बेटा, मैंने ये घर बेच दिया है। मगर पापा, ये घर तो हमारे नाम पे था ना। हाँ, कि तुम दोनों को शायद नहीं पता कि ये घर अभी भी मेरे ही नाम पर था और इसको मैंने बेच दिया है। और वैसे भी तुम लोगों को मेरे साथ रहने में दिक्कत हो रही थी, बहू को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी, तो अब तुम अपना कहीं और इंतज़ाम कर सकते हो। तो अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ लो, क्योंकि नया तो तुम खरीद नहीं पाओगे। ठीक है ना? मैंने क्या किया है, जो पैसे मुझे मिले ना इस घर को बेच के, मैंने एक अपना बंगला ले लिया है और वहाँ पर मेरे उम्र के जितने दोस्त हैं ना उनके साथ रहूँगा और सारी ज़िंदगी आराम से काटूँगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पापा, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाप का तो फर्ज होता है ना पाल पोस कर बड़े करना, लड़के को पढ़ाना लिखाना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उसको बड़ा होते हुए देखना, उसको उसकी कामयाबी के पीछे खड़े रहना। और आप ये कर रहे हैं हमारे साथ। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते। हमारे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी पेरेंट्स का सब कुछ बच्चों का ही होता है ना, और आपने हमसे पूछा तक नहीं। अब तुम लोगों को फ़र्ज़ याद आ रहा है कि माँ बाप बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, घर तुम्हारा नाम होना चाहिए था। अब तुम ये बताओ कि तुम लोगों को कौन सा फ़र्ज़ याद था? तुमने क्या कहा था कि मेरी सेवा करने में तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है और पूरा दिन निकल जाता है। मैं ऐसी कौन सी सेवा करा रहा था तुमसे? बस सुबह की चाय, दिन का खाना, थोड़ा सा अटेंशन, यही चाहिए था मुझे तुम दोनों से। उसको तुम बर्डन मानने लग गए थे। पर अब तुम्हें ना बर्डन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी से मैंने बर्डन हटा दिया। अब जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। पापा, हमसे गलती हो गई, हम लोग नादान है ना, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। पापा जी प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। आपको तो पता ही है हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। बहू, मुझे पता है कि मेरा बेटा शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, तभी तो इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है, अपने बाप को उसका फ़र्ज़ बता रहा है। बेटा एक बात बता, बाप को तो तू फ़र्ज़ बता रहा है, तुझे तेरा फ़र्ज़ कौन बताएगा? मैंने तेरे साथ गलत किया, ये मकान बेच दिया, अब तू कहीं और जाएगा। तू देख तूने मेरे साथ क्या किया। तुम दोनों ने
मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रखी थी। तुमने सोचा है कि मैं कहाँ जाता, कहाँ रहता? मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा और जब बुढ़ापा आएगा तो वो मेरी सेवा करेगा और जो जीवन के आखिरी दिन है ना, मैं उसके साथ काटूंगा। पर तुमने तो मुझे असलियत बताई दी कि जीवन का कोई भी हिस्सा हो, संघर्ष तो खुद ही करना पड़ता है। नहीं नहीं पापा, अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमें एहसास हो गया हमारी गलती का, अब हमारे साथ यहीं रहेंगे। निहारिका, समझाओ ना तुम पापा को। जी पापा जी, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम आपके बिना इस घर में कैसे रहेंगे? और वैसे भी सच ही कहते लोग कि बिना पेरेंट्स के घर घर नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज़ पापा जी। बहू, ये तुम्हारे जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू, ये क्यों निकल रहे मैं जानता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें मैंने तुम्हारी औकात बता दी है। बहू एक बात बता, अगर तेरा भाई तेरे माँ बाप से, इसके सास ससुर से यही व्यवहार करता तो तू उसको भी जायज़ कहती? कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। मैंने इस घर को बेच दिया है और मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा। अब तुम भी इंतज़ार कर लो। और हाँ, जब तक इस घर पे नए मालिक का कब्जा नहीं हो जाता तो कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है? पापा पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमको एहसास हो गया कि अगर बाप का साया सर पे ना हो तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। हम कहीं के नहीं रहेंगे पापा, आप मत जाओ। देखो बेटा, मुझे पता है कि अब तेरे को गलती का तो एहसास हो गया है, पर इसका ना कोई रिवर्स गियर नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब तू तेरे लिए और मैं मेरे लिए एक मिसाल बन के जिएंगे, ताकि लोगों को पता लग सके कि तुम्हारे जैसे पूत कपूत बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो उनका क्या होता है। मुझे माफ़ करो और यहाँ से निकल जाओ। पापा पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमको एहसास हो गया कि अगर बाप का साया सर पे ना हो तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। हम कहीं के नहीं रहेंगे पापा, आप मत जाओ। बेटा, मैं भी तुम लोगों से दूर नहीं रहना चाहता, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और कोई बोझ बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर। ठीक है बेटा, तुम्हारे काम से मेरा दुख तो बहुत हुआ, कोई बात नहीं, तुम तो मेरे बच्चे जैसे।